कहते हैं किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। किताबों से इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपकी इमेजिनेशन बढ़ती है, वोकैबुलरी बढ़ती है। इन किताबों का मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा योगदान रहा है, बहुत अहम हिस्सा रहा है। जब मैं छोटी थी, मुझे बचपन से पढ़ने का शौक़ है। मैं छोटी थी तब चंपक, नंदन ये सब पढ़ती थी। आजकल बहुत सारे बच्चों को देखते हैं जो यूट्यूब और कार्टून्स में लगे रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई जोधपुर में ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर लोग आके किताबें पढ़ें, अपना ज्ञानवर्धन करें, इमेजिनेशन बढ़ाएं, दूसरे की जीवनियों से प्रेरणा लें। क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ हम जा नहीं सकते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे हम मिल नहीं सकते। तो उन सबको जानने के लिए, समझने के लिए ये सबसे अच्छा सहारा है हमारे पास। तो इनसे जितना ज्ञानवर्धन हमें मिलता है उतना और किसी चीज़ से नहीं मिल सकता। तो कैफ़े की शुरुआत इसी आइडिया के साथ हुई थी। मुझे लगा कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ लोग बैठ के अपनी बुक्स पढ़ सकें, जो उनके पास नहीं है वो भी किताबें पढ़ सकें। उनको घर ले जानी है तो घर भी लेके जा सकते हैं। एंड बेसिकली एक अच्छा टाइम स्पेंड करें जो आपके लिए, आपके दिमाग के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छा हो। बुक कैफ़े की शुरुआत में जो किताबें हम लाए थे वो हम बेसिकली एक पर्सनल कलेक्शन था मेरा, जो मेरे पार्टनर है फ़ाइज़ उनका। तो हम लोगों का जो बेसिकली पर्सनल कलेक्शन था उसको हमने बुक कैफ़े में स्टार्ट किया। उसके बाद हमें लगा कि ये हमें और भी बुक लानी चाहिए, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, जीवनी। काफ़ी सारे हमारे पास लोग आए जिनको अलग अलग टाइप की बुक चाहिए थी। तो उनके बेसिस पे हम लोगों ने दिल्ली गए, बहुत सारी परचेजिंग की किताबों की। और अब हमारे पास करीब 3000 किताबें हैं, जिसमें आपको इंग्लिश भी मिल जाएंगी, हिंदी मिल जाएंगी, ऑटोबायोग्राफी मिल जाएंगी, फिक्शन मिल जाएंगी, नॉन फिक्शन मिल जाएंगी और मोटिवेशनल बुक मिल जाएंगी। काफ़ी सारी बुक जो हैं वो हम अपने रीडर्स की चॉइस पर भी मंगाते हैं। काफ़ी सारी बुक यहाँ डोनेट भी की गई हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर पे एक्स्ट्रा बुक्स रखी हैं। बीच में हमने ड्राइव भी चलाया था जिसमें आप अपनी बुक डोनेट कर सकते हैं, उसके बदले में हम आपको 1 कप कॉफ़ी पिलाएंगे। तो उससे क्या है, जो आपकी बुक्स हैं एक्स्ट्रा जो हो जाती हैं वो आप किसी दूसरे को पढ़ने को दे सकते हैं। तो इट्स बेसिकली अ शेयरिंग प्रोसेस जिसमें आप दूसरे की भी हेल्प करते हैं। तो इसलिए काफ़ी सारी जो किताबें हैं वो दूसरे लोगों के थ्रू भी आई गई हैं जो डोनेशन में आई हैं। बुक पढ़ने के लिए भी देते हैं और घर ले जाने के लिए भी। आप जो बुक यहाँ पे फिनिश नहीं कर पाए वो घर लेके जा सकते हैं, कुछ समय पश्चात पढ़ के हमें वापस कर सकते हैं। एक और जो चीज़ हमने पिछले साल की थी वो थी समर कैंपेन, जिसमें 5 साल 10 साल तक के जो बच्चे हैं उनको बुला के हम बुक्स पढ़ाते थे हर दिन 1 घंटा, और उनसे जो वो सीखते थे वो सब आपस में डिस्कस करके और फिर घर जाते थे। कैफ़े में हम आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे आयोजन करते हैं। इनमें से एक था शोकेस योर स्टोरी, जिसमें से आप अपनी स्टोरी जो आपने स्वतः लिखी है वो आप आके हमारे साथ शेयर कर सकते थे, और उसका फिर प्रमोशन हम अपने इंस्टा और फेसबुक पेज पे कर रहे थे। कैफ़ेज़ में खाना और फास्ट फूड आपको हर कैफ़े में मिल जाएगा। बुक कैफ़े ने कुछ अलग सोचा। बुक कैफ़े ने सोचा क्यों ना भारतीय खाने को प्रमोट किया जाए। किताबें पढ़ना हम सबको अच्छा लगता है, उसके साथ अगर हम भारतीय अपना देसी घर का खाना भी प्रमोट करें, उसको खाएं, तो मज़ा दुगना हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे कुछ देसी फूड जैसे वेज बिरयानी, छोले भटूरे, पाव भाजी वो भी रखा, और लोगों ने बहुत हमें प्रोत्साहित किया उसके लिए। काफ़ी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया एंड उससे हमारा मनोबल और बढ़ा, और हमने काफ़ी सारी और जो देसी चीज़ें हैं उनको शामिल करने की कोशिश की है अपने मेन्यू में। एक महिला होने के नाते मुझे लगता है कि बाकी महिलाओं को भी उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस नाते हमें लगता है कि जो भी नई लड़कियां हैं या महिलाएं हैं जो अपना कुछ नया स्टार्ट कर रही हैं, उनको शोकेस करना है अपनी चीज़ें, तो हम अपने बुक कैफ़े का बाहर वाला हिस्सा उनको सैटरडे संडे को देते हैं, जहाँ पे वो टेबल लगा के अपनी चीज़ें प्रदर्शित कर सकती हैं, उनको सेल ऑफ कर सकती हैं, और इस बहाने उनका भी प्रचार हो जाता है, और हमें लगता है कि हम अपना जो योगदान देना चाहते हैं सोसाइटी को वो हमारे थ्रू हो जाता है। बुक कैफ़े की शुरुआत जनवरी 2017 में हुई थी। मेरा नाम फ़ाइज़ है, मैं बुक कैफ़े का को फाउंडर हूँ।
बुक कैफ़े हमेशा एक कोशिश में रहता है कि वो लोकल आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, शायर या किसी भी तरीके के जो भी आर्ट परफॉर्म करते हैं उनको हमेशा प्रोत्साहन दे और एक मंच प्रदान करे। हमने इसी कोशिश में ख्वाहिश और हुनर जैसे बड़े इवेंट करवाए हैं। ख्वाहिश के अंदर जय ओझा जी है जिन्हें बहुत अच्छी शायरी बोली थी और उनके यूट्यूब पे 6 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आए थे। तो वो हमारे लिए भी एक सफलता है कि हमारे प्रदान किए हुए प्लेटफॉर्म में कोई इतना सक्सेसफुल बना है। एंड हम ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि और हमारी जर्नी ऐसी रही है कि जो हमारा उद्देश्य था बहुत हद तक सफल भी हुआ है कि लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, लोग हमसे हमारी अपनी कहानियाँ हमसे शेयर करना चाहते हैं। इसी के अंदर एक राजीव जी है जो रॉयल एनफील्ड बाइक पे पूरा भारत घूमे थे और उन्होंने अलग अलग जगहों में अपने जो एक्सपीरियंस है वो हमसे शेयर किए थे। वो विशेष तौर पे जोधपुर आए थे इस बुक को हमें तोहफे में देने। जैसे ये आप देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग उन्होंने अपनी जर्नी बताई है कि कहाँ कैसे गए हैं और क्या क्या चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस की इन फोटोज़ एंड एवरीथिंग। तो ये हमारे लिए बहुत सफलता